This video is on inverse of function, existence of inverse and how to find inverse of a function. अब ये चीज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे. First of all, if f is f from a to b is bijection, then f inverse from b to a will be the inverse of f. मीनिंग इज वेरी क्लियर. किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह बाइजेक्शन होगा. बाइजेक्शन के दो कंपोनेंट है, इंजेक्शन एंड सरजेक्शन. अगर कोई फंक्शन इंजेक्शन है, सरजेक्शन है तो बाइजेक्शन होगा, और बाइजेक्शन होगा तो इन्वर्टिबल होगा ही होगा. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिस पे क्या इनवर्स का एग्जिस्टेंस हम प्रूव करेंगे और इनवर्स फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, f फ्रॉम r to r, fx is equals to 4x plus 3. Question: find its inverse if exists. यहां क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एग्जिस्ट करता है तो हमको इसका इनवर्स फाइंड करना है. क्लियर है कि अगर फंक्शन को हम बाइजेक्शन प्रूव करेंगे तो ही इन्वर्टिबल होगा. तो हमें इसके एग्जिस्टेंस के लिए, इनवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए हमें उसको बाइजेक्शन प्रूव करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर चेकिंग इंजेक्टिविटी. सिंस फॉर ऑल x1, x2 belongs to R, if x1 is not equal to x2, then 4x1 plus 3 will not equal to 4x2 plus 3, means fx1 will not equal to fx2. Implies that f is injection. Now, surjectivity. Listen, we are expressing x in terms of y. Then we'll decide this function will be surjection or not. What is y? fx is equals to y is equals to 4x plus 3 we have given. If we express x in terms of y, then what will be here? x is equal to y minus 3 upon 4. और यहां पर ध्यान से देखिए, y जो है वो r है. रियल नंबर सेट से इसकी वैल्यूज पुट होंगी y की. उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगेन रियल नंबर ही मिलेगा, और 4 को डिवाइड करेंगे तो भी एक रियल नंबर ही आएगा. तो x का जो भी वैल्यू y माइनस 3 अपॉन 4 होगा वो 100% बिलोंग करेगा r में, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. ये जो लाइन हमने लिखी है वही मेन है. ध्यान से देखिए, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y हमने जो फाइंड किया है वो 100% एक रियल नंबर होगा, बिलोंग्स टू r होगा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r. सारे y जो रियल नंबर में है उनके लिए ये x जो हमने फाइंड किया है वो बिलोंग टू r होगा. तो ये सर्जेक्शन की स्टेप थी जो हमने पहले भी देखी थी. लेकिन अब यहां पे ध्यान से सुनिए आप कि हम fx को क्या बोलते हैं. fx is equals to y. Meaning is very clear. x is equal to f inverse of y. Implies that f is surjection. Implies that f is bijection. Because already it is injection. Injection हमने पहले ही प्रूव कर लिया, सर्जेक्टिविटी हो गई, तो f क्या हो गया? बाइजेक्शन हो गया. अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए. ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा है. वहां पर x की वैल्यू हम क्या रखेंगे? f इनवर्स ऑफ y. तो फ्रॉम 1 f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4. ये हमारा f इनवर्स ऑफ y फाइंड हो गया. तो इंप्लाइज दैट व्हाट विल बी द f इनवर्स ऑफ x? x माइनस 3 अपॉन 4. यहां लिखा हुआ f is surjection, implies that f is bijection, implies that f is invertible. मीनिंग साफ है, f इन्वर्टिबल है तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और f इनवर्स ये आप इसका फार्मूला हमने एक तरह से f इनवर्स फंक्शन को डिराइव कर दिया, डिफाइन कर दिया. तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्शन है
तो उसका वो इन्वर्टिबल होगा और उसका इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है। सर्जेक्टिविटी के अंदर हमारे पास दो मेथड थे, हम रेंज फाइंड करके उसको कोडोमेन से कंपेयर करते थे, वो वाला मेथड ना लेके हम दूसरा मेथड लेंगे जिसके अंदर क्या था, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना था। एक क्वेश्चन और देखिए, f is from r plus 2 4 to infinity and fx is equals to x square plus 4। देखिए एक खास बात देखिए इस क्वेश्चन की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, f is from r plus 2 4 to infinity, fx is equal to x square plus 4। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें देखने की है। why the domain is r plus and why range codomain is 4 to infinity। ऐसा क्यों दे रखा है, r क्यों नहीं लिख दिया इस क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि यहाँ r था। इसको इस r को फर्स्ट जो सेट था उसको r प्लस लिखने के पीछे वो चाहता है कि इंजेक्शन बन जाए ये फंक्शन। अगर हम यहाँ r लेते, सपोज इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर r होता, डोमेन r होता, तो क्या होता, नेगेटिव नंबर भी होते, पॉजिटिव नंबर भी होते। जैसे कि सपोज करो हम -1 पुट करते तब भी 5 आता और +1 पुट करते तब भी 5 आता, तो फंक्शन इंजेक्शन बचता ही नहीं, इंजेक्शन नहीं होता तो बाइजेक्शन नहीं होता। अच्छा सेकंड सेट भी देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 4 टू इंफिनिटी, मीनिंग साफ है कि सब जो कोडोमेन है वो भी कस्टमाइज किया हुआ है, आर नहीं लिख दिया सीधा सीधा, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर आगे नजर आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना पड़ेगा। इन्वर्टिबल प्रूव कैसे करेंगे, इंजेक्शन बताओ, सर्जेक्शन बताओ, ठीक है, बाइजेक्शन हो जाएगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इंजेक्शन प्रूव करते हैं। फॉर इंजेक्टिविटी, सिंस फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सेट इंक्लूडिंग 0। r प्लस को आप ध्यान से समझिए, r प्लस के अंदर 0 इंक्लूड होता है, 0 टू इंफिनिटी, ये मीनिंग है r प्लस का। तो इंजेक्शन में हम लिख रहे हैं सिंस फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r प्लस, देन इफ x1 is not equal to x2, then x1 square plus 4 will not equal to x2 square plus 4 implies that fx1 will not equal to fx2 because we do not have negative numbers। नेगेटिव है ही नहीं, अगर नेगेटिव नंबर होते और पॉजिटिव होते तो नेगेटिव का इमेज, जैसे +1 का इमेज जो आ रहा है वही -1 का इमेज भी होता, लेकिन नेगेटिव नंबर्स तो यहाँ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, वो दिए हुए ही नहीं, इनपुट्स का सेट में है ही नहीं। तो खैर ये इंजेक्शन हो गया, f इज इंजेक्शन। अब हम सर्जेक्टिविटी प्रूव करेंगे। सर्जेक्टिविटी के अंदर हम रेंज फाइंड करने वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करने वाला मेथड यूज करेंगे। तो देखिए सर्जेक्टिविटी, सिंस fx इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 implies that x is equal to y minus 4 the whole root। अब रूट के अंदर क्या क्वांटिटी है, y minus 4। ये y minus 4 किसी भी वजह से नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 या फिर पॉजिटिव। तो हम यहां देखो क्या लिखेंगे, 0। अभी हम यहां से 4 टू इंफिनिटी कोई भी नंबर पुट करते हैं इस सेट के अंदर, सपोज करो 4 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 0 तो ठीक है, r प्लस में बिलोंग करता है। x की जो भी वैल्यूज हम निकालेंगे यहां से, इस सेट में से, इस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 में से, वो कहां बिलोंग करनी चाहिए, r प्लस से बिलोंग करनी चाहिए। तो ये y कहां से लेंगे हम, 4 टू इंफिनिटी सेट में से हमको पुट करना है। y, all y belongs to which set, 4 to infinity, because this is कोडोमेन। कोडोमेन का जो है ना जो सेट है वो 4 टू इंफिनिटी है, 4 इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहां हम क्या नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिलोंग्स टू r प्लस फॉर ऑल y belongs to 4 to infinity। देखिए x की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो 0 या 0 से बड़े होंगे, चाहे y की वैल्यू आप कोई भी पुट कर दो 4 to infinity, ठीक है ना। तो implies that f is surjection, implies that f is bijection, implies that f inverse exists। इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को देखिए, जहां x है वहां पर हमें क्या रखना है, सिंस fx is equals to y,
x का मतलब क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y। तो इस x की जगह हम रख रहे हैं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 4 implies that if we substitute y with x then the formula of f inverse of x will be x minus 4। this is our answer। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर इनवर्स हमने फाइंड किया और इनवर्स को हमने डिफाइन कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। f is from r plus 2 minus 5 to infinity, fx is equals to 9x square plus 6x minus 5। इस क्वेश्चन को भी देखिए आप। फिर वही कहानी, फर्स्ट सेट जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर सेट है, तो नेगेटिव है ही नहीं। अगर नेगेटिव नंबर होते और पॉजिटिव होते तो शायद उनकी इमेजेस सेम हो जाती। तो हम यहाँ फर्स्ट लाइन लिखेंगे, सिंस फॉर ऑल x1, x2 belongs to r plus if x1 is not equal to x2 then fx1 is not equal to fx2। हम यहाँ इंजेक्शन के लिए बहुत ज्यादा एलिब्रेट करके लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज हमें क्वेश्चन का इन्वर्टिबल चेक करना है। तो आप जितना शॉर्ट में हो सकता है लिख सकते हैं। implies that f is injection। अब हम सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे और सब्जेक्टिविटी का मेथड क्या रहेगा, एक्सप्रेस x in terms of y। Since fx is equals to y is equals to 9x square plus 6x minus 5 implies that 9x square plus 6x minus 5 minus y is equal to 0। This is quadratic equation in x, because we want to express x in terms of y। Then what will be the value of x? Minus b plus minus b square minus 4 ac 9 and c is what, minus of, तो यहां आ जाएगा 5 plus y, बिकॉज नेगेटिव हमारे पास कॉमन ले लेंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगी और अपॉन में कितना आएगा 18 2a implies that minus 6 plus minus 6 स्क्वायर रूट ऑफ 36 कॉमन आ गया, यहां पर 6 प्लस y हो जाएगा और अपॉन में 18 कैंसिल करिए 3 माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 plus y upon 3। If we take positive sign only, then x will be equal to what? 6 plus y minus 2 upon 3 surely belongs to r plus for all y belongs to minus 5 to infinity। Suppose करो आप लोएस्ट वैल्यू minus 5 यहाँ इंसर्ट करते हैं तो क्या आएगा, minus 5 plus 6 minus 5 plus 6 1 minus 2। See here, the value of x is what? 6 minus y square root minus 1 upon 3। If we put y is equal to minus 5 plus 6 is equal to 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0, या 0 से बड़े नंबर आएंगे। Meaning is very clear। For all y belongs to minus 5 to infinity, that is codomain of this function। If we put any value of y from this, definitely x will belongs to r plus। Implies that ये आपका इन्वर्टिबल हो गया फंक्शन, और यहां से x की वैल्यू अगर हम f इनवर्स ऑफ y लिखते हैं तो f इनवर्स ऑफ y का फार्मूला हो जाएगा 6 plus y square root minus 1 upon 3। Corresponding f inverse of x will be what? Square root of 6 plus x minus 1 upon 3।